सभी को नमस्कार। कोरापुट में पर्यटन का विकास हो तो हम सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही कोरापुट में पर्यटन का विकास करने के लिए हमारे साथी कोरापुट आए हुए हैं, तो उनके साथ हम बात करेंगे कि उनका क्या प्लानिंग है, कैसे कोरापुट जिला यानी कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, रायगढ़ ये सबको लेके कोरापुट है। तो ये कोरापुट जो रीजन है इसमें कैसे पर्यटन का विकास हो, तो उनके साथ हम बात करेंगे। तो उनके परिचय उनके मुंह से हम ले लेंगे। तो सर, आपका परिचय दे दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेरा नाम है अमिताभ माइती। मैं ओडिशा टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, एडवेंचर टूरिज़्म एक्सपर्ट का तौर पर मैं ज्वाइन किया हूँ। मेरा जो ऑफिस है वो ओसवाली, ओडिशा स्टेट वाटरमैनशिप एंड लाइफगार्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ रहता हूँ। इनिशियली मैं ज्वाइन करने के बाद जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, टूरिज़्म डायरेक्टर साहब और जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब है, उनका आदेश पे मैं सबसे पहले करीबन 200 के आसपास 174 प्रिसाइजली लाइफ गार्ड तैयार किया गया है। लाइफ गार्ड तैयार करके अभी वो पुरी में अभी जो कार फेस्टिवल शुरू हुआ है, उस कार फेस्टिवल में वो ड्यूटी करेंगे ताकि किसी का भी ड्रोनिंग ना हो। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक ही मोटो है इस एडवेंचर सेल का कि वाटर ओरिएंटेड एक्टिविटी में किसी का भी मौत ना हो, ड्रोनिंग, जीरो ड्रोनिंग। तो इसी के जो दायरे में आप कोरापुट आए हैं, मालकानगिरी में गए अभी जो हैं। कोरापुट है, मैं कोरापुट में आ रहा हूँ। पूरा ओडिशा का जितना भी वाटर बॉडी है, दैट इज योर सी कोस्टल बेल्ट। कोस्टल बेल्ट छोड़ के भी उड़ीसा में बहुत सारे इनलैंड वाटर बॉडीज और नदियाँ हैं। सो उस नदियाँ में हम कौन कौन सा स्पोर्ट्स कर सकते हैं, इसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा विभाग जो कि गोवा में है, उनसे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। मेरे साथ जो है संजय सिंह संब्याल साहब, जो कि वाटर बॉडी का स्पेशलिस्ट है, इनलैंड वाटर बॉडी एंड रिवर का, और साथ है जगदीश, मिस्टर जगदीश फ्रॉम NIWS, बोथ आर फ्रॉम NIWS। हम अभी पूरा उड़ीसा का जितना भी हर ज़िला में जहाँ जहाँ वाटर बॉडी है, वहाँ जाके उस वाटर बॉडी में कौन सा जल क्रिया हम शुरू कर सकते हैं। और स्पेशली जो संजय साहब और जो जगदीश साहब आए हैं, ये दोनों मिलके, स्पेशली संजय साहब मिलके देख रहे हैं 3 चीज़ कि वाइट वाटर राफ्टिंग। आप देखा होगा नॉर्थ इंडिया में जो ऋषिकेश वगैरह में वाइट वाटर राफ्टिंग होता है, तो नॉन मैकेनाइज्ड, उसमें इंजन नहीं लगेगा, नॉन मैकेनाइज्ड वाइट वाटर राफ्टिंग, कायाकिंग, कैनोइंग। तो हम ये 6 तारीख को शुरू किया है, जो रैकी कर रहे हैं, और हमारा ख़त्म होगा करीबन 29-30 तारीख को ख़त्म होगा। उड़ीसा का हर जगह में हम पूरा रैकी करके देख के जा रहे हैं कि कहाँ क्या पॉसिबल है। सो ये करने से सबसे बड़ा जो यहाँ का जो कलेक्टर साहब है और यहाँ का जो हर डिस्ट्रिक्ट का, स्पेशली कोरापुट का मैं बताऊँगा, मालकानगिरी, कोरापुट, जयपुर, ये सब एरिया का जो प्रशासन है, प्रशासन बहुत उत्साह का है कि हाँ, यहाँ का लोकल यूथ्स का डेवलप हो, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, और उसी के तहत यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको थोड़ा बढ़ावा मिले। जैसे कल मैं मालकानगिरी में था, मालकानगिरी में वहाँ कलेक्टर साहब ने बोले कि यहाँ का जो भी वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ का जो पॉसिबल वाटर स्पोर्ट्स क्या हो सकता है और टूरिज़्म कैसे करके उसमें बढ़ावा हो सकता है। सर, बहुत स्कोप्स है, साहब स्पेशलिस्ट है। मैं साहब को रिक्वेस्ट करूँगा 2 शब्द आपका कल का और परसों का कोरापुट, मालकानगिरी। आप जस्ट आउटलाइन कर लीजिए, स्पेसिफिक का हम सर से फिर से ले लें। आउटलाइन यही है, इसका आउटलाइन यही है साहब कि जैसे जैसे वाटर स्पोर्ट्स आएगा, जल क्रिया का ये होगा, तो लोकल यूथ्स को यहाँ नौकरी मिलेंगे। सबसे पहली बात तो है, जितना भी आपका वाटर बॉडीज है वहाँ लाइफ गार्ड, जीवन रक्षक होना बहुत ज़रूरी है सर। तो मालकानगिरी में कौन कौन से स्पॉट आपने देखा, कोरापुट में कौन कौन सा स्पॉट आपने और ये पूरा कॉम्बाइन हमने करीबन 7 स्पॉट देखा, जिसमें से कुछ नाम मेरे को याद नहीं आता, मैं लिख के रखा हूँ। जैसा पहली बात तो पोंडी डैम है, कोलाब डैम है, बालीपाड़ा, करेक्ट, बाली मेला है,
देन चित्रकोंडा, गुप्तेश्वर गए थे? गुप्तेश्वर गए थे, सबरी गुप्तेश्वर में नदी। सबरी वाला रिवर, डुडुमा, ये सब में देखा। हाँ ये सब में देखा। वाटरफॉल बहुत अच्छा है क्या वहाँ। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? पॉसिबिलिटी वहाँ वाटर स्पोर्ट्स शुरू होगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोकल ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि एक नौकरी मिलेगा उनको। और सबसे बड़ी बात जीवन रक्षा, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यहाँ का लोकल बॉयज़ को LST लाइफ सेविंग टेक्निक या कंट्रोल्ड वाटर लाइफ गार्ड उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि NIWS को हम बुलाएंगे और NIWS को इसी जगह में आके वो ट्रेनिंग देके जाएगा। तो सर NIWS का आप आए हैं तो आपको हम स्वागत करते हैं कोरापुट के हर एक युवा के माध्यम से कि आप यहाँ जो काम करेंगे, जो सोच के रखे हैं। तो यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपने तो बहुत वाटर बॉडीज़ बाहर भी देखे होंगे, तो यहाँ के वाटर बॉडीज़ कैसे सूटेबल होगा वाटर स्पोर्ट के लिए? तो हम लोग वाइट वाटर पे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो डैम का सर देखते हैं कितने फ्लैट सेक्शन का। हमें रिवर में ग्रेडियंट चाहिए होता है, जो कि पहाड़ों से ऊपर से पानी समुद्री तरफ जा रहा है, तो वाटर वहाँ पे सफ़ेद पानी है, तो उसमें ग्रेडियंट है तो पानी तेज़ चलेगा। तो इसमें राफ्टिंग, काइकिंग, वो वाइट वाटर करके, तो पानी जब ऊपर से गिरता है तो सफ़ेद हो जाता है, तो उसी कारण उसको वाइट वाटर बोलते हैं। तो उसी में जब काइक या राफ्ट चलेगा तो उस पर कम सेक्शन है। बहुत जगह पे 3-4 नदियाँ हमने देखी हैं, उनमें चांसेस है। अभी हम दूर दूर से देख रहे हैं, कल को हम नेक्स्ट टाइम पे आके पूरा देखेंगे। फिर उन लोगों का NIWS ट्रेनिंग देगा, जो कि कौन सी नदी है आप पहले? अभी हमने दुधमा से नीचे जो नदी है वो देखा है, एक नागावली देखा है, फिर साबरी देखा है, आर्यापल्ली क्या है? नहीं, पोतरू रिवर देखा है, पोटेरू रिवर, हाँ पोतेरू रिवर में, हाँ पोलेरो, फिर आपका साबरी रिवर। वाटर स्पोर्ट यानी वहाँ क्या क्या? राफ्टिंग, काइकिंग और आपका कनोइंग जो करते हैं वो लोग। कई जगह पे फ्लैट में आप ओपन काइक्स करते हो, जो हम लोग सिट ऑन काइक्स बोलते हैं और सिट इन बोलते हैं, कि अंदर पूरा आदमी बैठ जाता है और एक में ऊपर बैठता है काय के। तो वो 3-4 स्पोर्ट्स यहाँ पे जो नदियों से तेज़ पानी में वो स्पोर्ट्स हो सकती हैं, उसका पोटेंशियल है यहाँ पे। और पहाड़ तो है ही हैं, जब पहाड़ी एरिया में होता है और पानी इनका इतना ठंडा नहीं, जैसे ही नॉर्थ इंडिया पानी बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा स्पोर्ट्स करने के लिए। और आगे पीछे टाउन हैं लोग, आजकल ट्रेंड है कि थोड़ा अलग जगह पर जाए, रश कम हो, तो अभी आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो टूरिस्ट फुटफॉल तो बहुत जगह पे है, वहाँ पे अच्छा काम शुरू किया जा सकता है। तो आपका ये जो रिकी चल रहा है अभी कब तक ख़त्म होगा आप सोच रहे हैं? ये डिपेंड करता है कितने दिन कहाँ लगते हैं, अभी पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है। हाँ वो शेड्यूल सर कि कहीं पे कम टाइम लगता है, कहीं पे ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं, सारा बाकी देखते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर आप नहीं, ज़्यादा जल्दी हम लोग तो जल्दी कोशिश करेंगे, हाँ बहुत जल्दी कोशिश होगा। तब ये ट्रेनिंग भी देना है, जो लोकल होंगे तो फायदा है, हाँ ट्रेनिंग करना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए जितनी जल्दी सरकार करेगी उसके लिए होता है जी। हम लोग अपनी जल्दी से रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सरकार का देखते हैं क्या होता है। तभी उन बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़े, लोग हैं कुछ नहीं पता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ा है, फिर लाइफ बचाने के लिए भी, अपना लोगों की भी, तो आगे पीछे भी। क्योंकि जैसे कि सर बता रहे थे, जहाँ ये होगा वहीं एक अगर PHC ना हो तो ये रिस्क्यू के बाद रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके बारे में और एक चीज़ मैं बताऊंगा, सर ने जो बोला, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लोकल टूरिस्ट। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट उड़ीसा जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि देखिए हमारा बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में, जैसे जिसका सबसे पहले आता है नाम गोवा। सर I'll tell you in the present scenario, हमने, मेरे को अभी 3 महीना कंप्लीट हो गया, हमने जितना भी रैकी करके देखा है, सर भी मेरे साथ एग्री होंगे, सर उड़ीसा में बहुत टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप इधर रिवर है, रिवर इतना अच्छा है, बहुत सारे लेक है, बहुत सारे वाटर रिजर्वर है, देन इतना बड़ा सी बेल्ट है, उसके बाद पहाड़ी है, नदियां हैं, झरना यानी कि वाटरफॉल्स है। तो यहाँ the tourist of all over the India, including the international tourist also should visit. एक बार अच्छा प्रमोशन होगा, एक बार उनको ये जगह का पता लगेगा, the tourist department will flourish, sir. That is what sir was also, I mean, talking to sir is also agree with that. And that's all I wanted to say. So we are grateful to you all. हम सब आभार हैं आपके
कि आप लोग यहाँ आए और रिकी कर रहे हैं। वास्तव से यहाँ के जो लोकल यूथ कैसे डेवलप हो, टूरिज़्म डेवलप हो, ये सब आप सोच रहे हैं। इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ आप लोगों के भी आभार हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद कोरापुट में ये सब जो नदियाँ हैं, अभी तक सिर्फ साइलेंट रिवर थे, अभी वाइब्रेंट हो जाएंगे। तो इसी के हिसाब से आप सभी को फिर आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, जय